आज अपन बात करने वाले हैं डाउनफॉल के मार्केट में एसआईपी कैसे काम करती है। आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड नेगेटिव दिख रहे होंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार अपन को एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मन में सवाल आ रहे होंगे कि एसआईपी आगे कुछ फायदा दे पाएगी नहीं दे पाएगी, मुझे इतना भी लॉस हो रहा है, मार्केट अलग गिर रहा है, तो क्या कुछ करना चाहिए। आज अपन पूरा चीज एक एग्जाम्पल और एक लाइव एग्जाम्पल से चीज को समझते हैं कि कोई इंसान जर्नी अगर एसआईपी में स्टार्ट करता है तो वो उसको क्या क्या सिक्वेंसेस प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या उस पूरी जर्नी में उसको दिक्कतें आती हैं, तो वो सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीएस फाइनेंशियल लैब में। अपना आज का टॉपिक है डाउनफॉल के मार्केट में एसआईपी कैसे काम करती है। सपोज कीजिए कि 2021 में आपने एसआईपी स्टार्ट की, 5 रुपए की उसकी एनएवी थी। ये एनएवी मैंने यहाँ पे देखो एनएवी लिख रखी है सारी की सारी, और ये सारे साल लिख रखे हैं, ये 2021 से लेके 2030 तक। मान लो किसी भी एनएवी, कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, अपन म्यूचुअल फंड का नाम ही लेते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड है, उसकी एनएवी की प्राइस है 5 रुपए और आपने यहाँ से इन्वेस्ट करना चालू किया। ठीक है, आपने बोला कि मैं 5 रुपए पे 1000 यूनिट्स ले लेता हूँ। ठीक है, आपने 1000 यूनिट्स ले ली, कितने रुपए लगे? 5000 रुपए लग गए। 5000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए। अब एनएवी जो है वो ऐसे बढ़ रही थी, पहले ऐसे बढ़ी ऐसे बढ़ी ऐसे बढ़ी, फिर यहाँ नीचे गिर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर गई, सीधे चलती चली गई, फिर 2024 आ गया और ये यहाँ देखिए वापस। ठीक है, आपने फिर यहाँ पे आप लगातार डालते जा रहे हो, आपने पैसा यहाँ भी डाला, आपने पैसा यहाँ भी डाला, आपने यहाँ भी डाला, यहाँ भी डाला पैसा, आपने ये पैसा यहाँ भी डाला। यहाँ पे मान लो ये है 7 रुपए 50 पैसे के एनएवी, आपने पैसा यहाँ भी डाला। ठीक है, वो कह रहा है कि आपकी एवरेजिंग हो रही है। ठीक है ना, जो एक्चुअल में चीजें होती है और जो आप कल्पना शक्ति में सोचते हो वो दोनों देखेंगे। ये चीज हो रही है एक्चुअल में कि आपने पैसा, ये गिर रहा था मार्केट, आपने यहाँ भी डाला पैसा, फिर वापस ही मार्केट चलने लगा, फिर मार्केट गिर गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया मार्केट उसी लेवल पे, फिर मार्केट वापस चलने लग गया। 2 साल 3 साल तक तो यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, तो मार्केट 3 साल से यहाँ पे घूम रहा है, तो मन में ये सवाल आता है कि यार अपन को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करें? इन्वेस्टिंग जारी रखें, म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं एफडी कर लेता। एफडी रिटर्न देती है, मैं एफडी का भी लेके चलता हूँ, 8 से 9% रिटर्न देती है, मैक्सिमम है, जितना देती नहीं है पर मैक्सिमम है, किसी बैंक की 6-7% ही दे देती है आई गेस। ठीक है, इसके बाद मार्केट फिर चली और मार्केट चलती गई और मार्केट इतनी ऊपर चली गई और फिर यहाँ पे आप लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हो, फिर वापस डाउनफॉल आया। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गिर गई, फिर यहाँ से फिर आपकी इन्वेस्टिंग जारी, आपकी एसआईपी कंटिन्यूअस है, आप ऐसे इन्वेस्ट करते जा रहे हो, ये 2030 तक आप पहुंच गए और ये यहाँ पे मार्केट आज खड़ी है 2030 पे। ठीक है, ये तो है जो मार्केट के अंदर होता है। आपकी इमेजिनेशन क्या है? आपकी इमेजिनेशन ये है कि मेरे को अगर 12-15% अगर निफ्टी रिटर्न दे रही है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और मैं चलता हूँ भाई ऐसे, मुझे ग्राफ ऐसा चाहिए। ये आपकी इमेजिनेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो क्या होगा, ये है आपकी इमेजिनेशन का ग्राफ और ये है मार्केट का एक्चुअल ग्राफ। इमेजिनेशन के ग्राफ में आपकी रिटर्न बनेगी 12% के आसपास। ठीक है ना, ये इमेजिनेशन का ग्राफ है। वहीं जो एक्चुअल ग्राफ है इसमें रिटर्न बनेगी आपकी 15 से 17% के आसपास। क्यों? देखो, इमेजिनेशन में नुकसान क्यों हुआ? नुकसान इसलिए हुआ कि आपने पहले 5 रुपए पे इन्वेस्ट किया, फिर 6 रुपए पे किया, 7 रुपए किया, 8 मतलब 9 10 ऐसे हायर अमाउंट पे इन्वेस्ट करते चले गए, इस वजह से आपकी रिटर्न कम बनी। वहीं अगर आप, जब मार्केट गिरा फिर आपने इन्वेस्ट किया यहाँ पे, जब यहाँ मार्केट गिरी तब इन्वेस्ट किया, फिर यहाँ गिरी तब इन्वेस्ट करते गए, यहाँ गिरती चली गई तो 3 साल का आपको फायदा मिल गया कि लगातार 3 साल मार्केट गिरी तो आप इन्वेस्ट करते चले गए तो फायदा मिल गया। तो जब यहाँ पे बूम आया तो आपको एकदम से और ज्यादा पैसा मिल गया, तो यहाँ पे रिटर्न 15-17% की बन गई। इनफैक्ट ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा भी बन जाती है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज चली कि 2020 में जो करेक्शन आया था उससे मार्केट काफी बूम की थी। हर बार जब करेक्शन आता है जब बूम करती है। अब आप मान के चलते हो कि आज मार्केट गिर रही है, 2025 का समय चल रहा है और मार्केट गिर रही है। ठीक है, सपोज कीजिए अपन यहाँ बैठे हैं, अभी 2025 चल रहा है, अपन यहाँ बैठे हैं और देखो यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी, और मार्केट गिर रही है और आप सोचते हो कि यार मैं तो पूरा पैसा निकाल के एफडी में डाल देता हूँ, गोल्ड में डाल देता हूँ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें, देखो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो और आपने सपोज कीजिए 1 करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए 20 साल के बाद 8-9% ले लेते हैं, मिलता नहीं है फिर भी मैं मानता हूँ 9% से ब्याज मिल रही है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये अमाउंट निकल के आया लगभग 6 करोड़ रुपए इस वाले रेट से। ठीक है ना, 9% लिया है मैंने, 9% से 6 करोड़ रुपए निकल के आए। अब अगर आप म्यूचुअल फंड करते और इतना रिटर्न मिलता तो कितना आपका अमाउंट हो जाता? इसी 1 करोड़ का अगर मैं मानता हूँ 15% ही रिटर्न मिला तो आपके पास कितने होते? जरा हिसाब लगाओ, आपके पास होते सर 19 करोड़ रुपए। देखो, केवल 3% का अंतर आने से, मैंने 15% से लिया, 3% का अंतर आने से आपका अमाउंट इतना ज्यादा ग्रो कर चुका। क्यों? क्योंकि एक तो क्या काम किया,
टाइम वैल्यू काम करी कि आपने कितना ज्यादा समय दिया, वो काम किया। दूसरा चीज क्या काम करी कि आपने हर गिरावट में इन्वेस्ट किया। 2022 में गिरावट आई तब भी इन्वेस्ट किया, फिर थोड़ा गिरावट हुई तब भी इन्वेस्ट किया, 2025 में फिर गिरावट आ रही है, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपकी जो रिटर्न है वो काफी आगे पहुंच रही है। अब कोई इंसान सोचो कि एफडी कराता हूं, तो पता है क्या होगा, आज वो यहां से निकाल के मार्केट में एफडी करा लेता है, जब ये मार्केट वापस चलना चालू होगी ना, वो सोचेगा यार मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो मैं एफडी से निकाल के अब यहाँ पे दे देता हूँ पैसा। तो अच्छे रिटर्न में जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तब तो सब आते हैं, और जब मार्केट खराब हो जाती है तो सब लोग भाग जाते हैं। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मार्केट खराब आए ना, तो ये मान ले कि अपना टाइम आ रहा है, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ रहा है, तो जब मार्केट खराब हो तब इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब भी मार्केट खराब होगी तो बाउंस बैक तो करेगी ना, धंधे तो चलेंगे ना, क्योंकि इकोनॉमी धंधों पे चलती है, अगर धंधे नहीं चलेंगे तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट चलेगी। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी करेक्शन लंबा भी चला जाए, 1 साल 2 साल 3 साल तक भी चला जाए, बट आप ये भी तो सोचो कि बहुत कम भाव पे अब कुछ चीजें मिल रही है। ये सोचो, क्या कोलगेट बनाने वाली का आप कोलगेट यूज करना बंद कर दोगे? क्या फेस वॉश बनाने वाली का फेस वॉश यूज करना बंद कर दोगे? ये विम बार जिससे अपन बर्तन धोते हैं वो यूज करना बंद कर दोगे? तो सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि एनएवी हमेशा जो इसकी जो एनएवी है वो गिरती बढ़ती रहती है। आपको कंटिन्यू अपनी जो एसआईपीज हैं उनको कंटिन्यूअस रखिए, और साथ में जो भी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या रजिस्टर्ड एडवाइजर है उनकी सलाह लेते रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।